हेलो एवरीवन, ये कार्बोनिल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका भी पार्ट 6 है। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो बचता है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है सपोज, ये अभी हाइड्रोजन, यहाँ पे आर ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये 12th में आप पढ़ते हो। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3। ये दूसरा कौन सा? पाई बॉन्ड। लोन पेयर कितने? कार्बन पे कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया? तो ये जो होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ गए? यहाँ पे 3 आ गए। तो देखो काउंट करो, 1 s होता है, 3 p होते हैं, 5 d होते हैं हमारे पास। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आए, तो काउंट करो 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह से कार्बन के बॉन्ड बनेंगे 3, और तीनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप 12th में भी पढ़ते हो। अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो, जब भी कोई दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये इनके p ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, अगर ये दोनों सेम फेज में है, इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव नेगेटिव के सामने, तो दोनों के बीच ये ऑर्बिटल मिलके डिफ्यूज हो जाते हैं और कुछ इस तरह से बन जाते हैं। कुछ इस तरह से ये पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट फेस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से वेव्स ऐड हुई है, इसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते, ये क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ठीक है, और ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, सपोज पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इनका साइज कम हो जाता है। ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एक बना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दोनों सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह के ऑर्बिटल बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरह से बन जाते हैं, इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कौन सी है? ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो, ये जो हमारा कार्बन था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इसमें। देखो, एक ये, सॉरी, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और कौन से हैं? देखो,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी कार्बोनिल में कार्बन की, तो देखो इस तरह से 3 हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इस तरह के, ठीक है। ये 3 हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इन ऑर्बिटल्स में तो एक एक कौन कंबाइन कर गया, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ इस तरह से मैं बना देता हूँ, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर गया, क्लियर है। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी कार्बन की, और क्या होगा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है, sp3 है। तो sp3 में देखो ऑक्सीजन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ऑक्सीजन के पास, तो सॉरी sp2 थी हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो देखो ये था सिग्मा बॉन्ड 1 है, लोन पेयर 2 है ऑक्सीजन पे। दो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 3 अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जितने ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही मिलते हैं। एक s मिला, 2 p मिले, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जब एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे, ठीक है। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। सिमिलरली कार्बन में, ऑक्सीजन में भी, कार्बन में भी। ऑक्सीजन में क्या होगा देखो, एक तो ये है ऑर्बिटल, ठीक है, एक ये है ऑर्बिटल, और एक ये वाला है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पड़े हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस कार्बन ने अपना एक s, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है। तो इन्होंने क्या किया देखो, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s मिला, 2 p मिले, तो 3 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक एक में हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे है। ऑक्सीजन के भी 3 थे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक में लोन पेयर है और एक क्या है, कार्बन की तरफ है। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, जब ये पास आएंगे तो मिलके ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बन गया बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखो कार्बन पे भी एक p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन पे भी एक p ऑर्बिटल है, इस तरह से। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कार्बन और ऑक्सीजन पे, ये क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से ये ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। हम कुछ इस तरह से इसको दिखाते हैं। जब ये कंस्ट्रक्टिव फेज में ओवरलैपिंग करेंगे, देखो कंस्ट्रक्टिव फेज में जब ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किस तरह से दिखा सकते हैं हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये तो कौन सा है देखो, पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दोनों, sp2 हाइब्रिड। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे भी sp2 की ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बना। तो इस तरह की ऑर्बिटल पिक्चर होती है कार्बोनिल कंपाउंड की। अब हम ये सब डिस्कस करके बात क्या करना चाहते हैं उस चीज पे मैं आता हूँ। देखो आगे बात ये है कि जब भी कोई चीज अटैक करेगी किसी चीज पे, देखो एक तो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, डोनेट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। जो ये एक्सेप्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करता है,
ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ तक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरे हैं। तो ये अब इलेक्ट्रॉन आने वाले कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यही लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सबसे कम एनर्जी का, और जो खाली पड़ा है उसको लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये इसका होमो है, हाईएस्ट एनर्जी का, और जो कंप्लीटली फिल्ड है उसको बोलते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो किससे डोनेट करेगा, किस में एक्सेप्ट करेगा, लूमो में, और ये किससे डोनेट करेगा, फ्रॉम होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन लूमो एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो, ठीक है। तो अब देखो, जब कार्बोनिल कार्बन पे हमने अटैक किया यहाँ पे इस तरह से, ध्यान दो, हम क्या कर रहे थे, कार्बोनिल कार्बन पे इस तरह से अटैक कर रहे थे, हमेशा जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा था यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर रहा था, और इस तरह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा था, देखो वो हम डिस्कस करते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इस तरह से, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है इस तरह से, ये क्या है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और इस तरह से जो कार्बन का डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल होते हैं पाई बॉन्ड्स के, उनको क्या बोलते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं उनको हम सिंपल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाई स्टार लगा के, इसका स्टार का मीनिंग होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। तो कार्बोनिल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, लूमो के अंदर। तो लूमो ऑफ कार्बोनिल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और कार्बोनिल का लूमो कौन सा होता है, इसका लूमो होता है पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है, ये वाला जो कार्बन का ऑर्बिटल है इस तरह से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से जो पाई स्टार ऑर्बिटल बना है, इसके अंदर कार्बोनिल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से डोनेट करेगा, इसका जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा होमो, वहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो ओवरलैपिंग कब अच्छी होती है, जब दोनों एक एक्सिस पे आते हैं ऑर्बिटल, जब इस तरह से आएंगे तब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। अगर मान लो इस तरह से आ रहे हैं ऑर्बिटल तो क्या ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, नहीं, इसका एक्सिस यहाँ, इसका यहाँ है, एक्सिस सेम होना चाहिए तभी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके अंदर यूजुअली हम ये सोचते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के प्रीपेंडिकुलर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इस तरह से प्रीपेंडिकुलर अटैक होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कहाँ पे अटैक होना है, लूमो के अंदर अटैक होना है। और कार्बोनिल का लूमो किस तरह से है, कार्बोनिल का लूमो इस तरह से है, ये जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कब अच्छी होगी, जब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा इस तरह से, जब दोनों ऑर्बिटल्स का एक्सिस क्या होगा, सेम होगा, तब ओवरलैपिंग अच्छी होगी। और यूजुअली ये देखने में आया कि ये जो एंगल बना है इस एक्सिस और इस कार्बोनिल ग्रुप के एक्सिस के बीच, ये 107 डिग्री का होता है। तो कार्बोनिल कार्बन पे जब भी अटैक होता है वो हमेशा 107 डिग्री के ऊपर होता है। इस एंगल को बोलते हैं बर्जी-ड्यूनिच ट्रिजेक्टरी, बर्जी-ड्यूनिच था आई थिंक, बर्जी-ड्यूनिच ट्रिजेक्टरी। ये हम पहले वाली वीडियोज में कर चुके हैं, पहले मैंने नहीं बताया था। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अटैक क्यों होता है, क्योंकि लूमो में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है कार्बोनिल कंपाउंड को। जब भी कोई कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा हमेशा लूमो के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमेशा अपने होमो से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ आ रहा है, हमेशा लूमो के अंदर कोई भी कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कार्बोनिल का लूमो कौन सा है, पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार कैसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होता, थोड़ा इस तरह से होता है एंगल पे, और न्यूक्लियोफाइल उसी एंगल पे अटैक करता है। और जनरली इन दो साइंटिस्ट ने ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से निकाला इंटरमीडिएट को स्टडी करके कि 107 डिग्री पे जनरली अटैक होता है। इस ट्रिजेक्टरी को बोलते हैं बर्जी-ड्यूनिच ट्रिजेक्टरी। अब हम देखो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या होता है इस कंपाउंड के अंदर। देखो
सबसे पहला कर्ली एरो के बारे में हमने क्या पढ़ा। कर्ली एरो में हमने क्या पढ़ा, कर्ली एरो में मैंने ऐसे बताया कि ये कार्बोनिल कार्बन है, इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, ये बॉन्ड ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देता है कार्बोनिल कार्बन, तो इस तरह से हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि ये तो कर्ली एरो था। अब ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो ध्यान से देखो। यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन था, यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन था, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है इस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। तो देखो क्या बनता है फिर यहाँ पे, जैसे ही ये एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है डबल बॉन्ड का वो ख़त्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या चेंज होता है, फिर यहाँ पे तो इसका ओवरलैपिंग हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे डबल बॉन्ड को, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो ये तो हैं जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम पे क्या हो रहा है, अगर हम पाई ऑर्बिटल की बात करें तो देखो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग से क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन से ये पाई बॉन्ड है, ये पाई स्टार था हमारे पास, और ये पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है इस तरह से ये लेकर के यहाँ पे, तो क्या होता है देखो, जब ये इंटरेक्शन इसके साथ शुरू करता है तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन टूट के ये इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है और कहाँ पे आ जाती है, ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे किसको मिल गए, ये ऑक्सीजन को मिल गए, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से होता, पाई बॉन्ड के साथ ब्रेक हो रहा, पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और कर्ली एरोज में कुछ इस तरह से है। तो ये क्लेडन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे ना बुक से उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे बुक पढ़ने से जैसे समझ में आ रखा है वैसे मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता, आप पढ़ के ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। अगर आप मेरी मानो तो आप बुक पढ़ के देखिए, बुक पढ़ने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी जो शायद आप, मैं बोलता हूँ तब नज़रअंदाज कर देते हो, पर मैं सारी की सारी वही चीज़ें बोलता हूँ जो बुक के अंदर लिखी हुई हैं, एक भी चीज़ अपने पास से नहीं जोड़ रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें जोड़ देता हूँ मैं, जैसे ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये जो समझा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बुक में दिया हुआ है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अगर ना आए कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, पर मुझे अब भी लग रहा है मैं सही से नहीं समझा पाया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर 10 होगा क्लेडन का, साथ ही मैं क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑफ 1 चैप्टर एवरी डे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।